हेलो बच्चों, आज आप लोगों के कोर्स की जो दूसरी कहानी है पंचलाइट, इसका सारांश आप लोगों को बताएंगे। कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम आप जो और भी कहानियाँ बची हुई हैं उसको आप सारांश बना करके दे दीजिए हमको। तो ये आपको हम कहानी का सारांश प्रोवाइड करवा रहे हैं और इससे पहले का जो जो कहानी है उसका सारांश आप लोग, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो पंचलाइट कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखित एक आंचलिक कहानी है। और फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है ये आंचलिक रचनाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आंचलिक रचना वो रचना होती है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित बातें लिखी जाती हैं। तो ये जो पंचलाइट कहानी है ग्रामीण बिहार के ग्रामीण परिवेश की कहानी है। तो इसमें देखिए, जो गांव वाले होते हैं वो पेट्रोमैक्स को ही पंचलाइट या पंचलाइट कहते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण वातावरण का चित्रण प्रस्तुत करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। अब इसका सारांश देखिए आप। सबसे पहली हेडिंग है पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट की खरीदारी। ये है पहली हेडिंग, पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट की खरीदारी। इसमें देखिए क्या होता है कि गांव में रहने वाली विभिन्न जातियों के लोग जो हैं वो अपनी अपनी टोली बना करके अलग अलग रहते हैं। उसमें दो टोली के लोग होते हैं, एक महतो टोली और एक राजपूत टोली। तो जो महतो टोली के लोग होते हैं उन्होंने 15 दिन के जो दंड और जुर्माने के पैसे जमा होते हैं उनसे जमा करके उन्होंने रामनवमी के मेले के अवसर के लिए पेट्रोमैक्स खरीदा। और पेट्रोमैक्स की खरीदारी के बाद जो 10 रुपये बचे उससे उन लोगों ने पूजा पाठ का सामान खरीदा। और ये हुआ कि रामनवमी के अवसर पर पूजा पाठ करके पेट्रोमैक्स को जलाया जाएगा। और सरदार ने अपनी पत्नी को ये आदेश भी दिया कि वो पूजा पाठ का प्रबंध करे। इसके बाद देखिए जो दूसरी हेडिंग है पंचलाइट को जलाने की समस्या। अब इन लोगों ने पंचलाइट तो ले लिया था, लेकिन इनके टोली के जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी पंचलाइट को जलाना नहीं जानता था। तो पंचलाइट को जलाने की समस्या हुई। तो अब पंचलाइट के आने से इस टोली के लोग इतने उत्साहित थे कि उन्होंने अपने घरों में अभी तक डिबरी भी नहीं जलाई थी। डिबरी जो मिट्टी का तेल भर के रुई की बत्ती से जलाया जाता है, तो उसको भी इन लोगों ने नहीं जलाया था। इतने उत्साहित थे कि जब पंचलाइट जलेगी तब उसी की रोशनी सीधे देखेंगे हम लोग। और अब क्योंकि पंचलाइट किसी को जलाना ही नहीं आता था, तो ये बात जो है वो राजपूत टोली में फैल जाती है और राजपूत टोली के लोग इनका मजाक बनाने लगते हैं। तो लेकिन इन लोगों ने जो है महतो टोली के लोगों ने इसका धैर्यपूर्वक सहन किया। इसके बावजूद भी उन लोगों ने राजपूत टोली के किसी सदस्य से भी पंचलाइट को जलवाना उचित नहीं समझा। और उन्होंने सोचा कि चाहे ये हमारा पंचलाइट बिना जले ही पड़ा रहे, लेकिन हम उस टोली के लोगों से इसको नहीं जलवाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि इसी में देखिए एक होता है पात्र गोधन। तो गोधन जो है वो, यह है हेडिंग आपकी अगली। टोली द्वारा दी गई सजा भुगत रहे गोधन की खोज। अब इसमें एक व्यक्ति होता है गोधन, तो उसको टोली के लोगों ने सजा दे रखा था और उसको अपने उससे बिरादरी से उसको निकाल रखा था, उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था। तो ये जो गोधन होता है ये पेट्रोमैक्स को जला लेता है। तो ये बात जो है वो, इसमें एक मुनरी होती है, उसकी सहेली होती है कनीली। तो मुनरी ने ये बात अपनी सहेली कनीली को बताई और कनीली ने जा कर के सरदार को बताया कि गोधन जो है वो पंचलाइट को जला लेता है। देखिए इसमें कुछ नाम है, इन नाम को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो कहानी आपको लिखने में आसानी रहेगी। और नाम जो है वो सही होने चाहिए सारे, इसमें आपको सही नंबर मिलते हैं, पता चलता है कि आपको जानकारी है इसके विषय में। तो देखिए इसमें गुलरी काकी होती हैं, गुलरी काकी की बेटी होती है मुनरी और मुनरी की सहेली होती है कनेली। ये इसमें इतने सारे पात्र हैं, इनको आप याद कर लेंगे। तो और गोधन होता है, तो मुनरी जो है वो गोधन से प्रेम करती है। तो अब जो है सरदार को ये बात पता चल गई कि गोधन जो है वो पेट्रोमैक्स जला लेता है, यानी पंचलाइट जला लेता है। तो गोधन को बुलाने के लिए जो सरदार होते हैं वो अपने छड़ीदार को, यानी जो उनके यहाँ रहते हैं सेवक वगैरह, उनको भेजते हैं कि जा कर के गोधन को बुला लाओ। तो ये आपकी अगली हेडिंग में आएगा, गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना।
तो जब सरदार के छड़ीदार जो हैं वो जाते हैं गोधन को बुलाने के लिए और गोधन नहीं आता है, मना कर देता है, तो स्वयं गुलरी काकी उनको मनाने के लिए जाती हैं और वो आता है और आकर के उसने पेट्रोमैक्स में तेल भरा और उसको जलाने के लिए उसने स्प्रिट मांगा, परंतु स्प्रिट नहीं थी वहाँ पर। स्प्रिट के अभाव में उसने क्या किया, नारियल के तेल से ही पंचलाइट को जला दिया और पंचलाइट के जलते ही टोली के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई और कीर्तनिया लोग जो है वो कीर्तन अपना करने लगे। यहाँ पर लिखा है कीर्तनिया लोग अपना कीर्तन वगैरह करने लगे। इसके बाद क्या होता है, अब ये लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि पंचलाइट कोई जला ही नहीं पा रहा था और गोधन आकर के उसको जला देता है, तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो पंचों द्वारा ये फैसला किया जाता है कि गोधन को माफ़ कर दिया जाए। तो अगली हेडिंग होगी पंचों द्वारा गोधन को माफ़ करना। अब गोधन देखिए सज़ा भुगत रहा था और सज़ा के कारण उसको बिरादरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन जब वो उनके काम आ गया तो उसके सारे अपराध उन लोगों ने माफ़ कर दिया और ये भूल गए कि इसको किस लिए सज़ा मिली हुई थी। तो यही इस कहानी का मेन उद्देश्य है कि आवश्यकता जो है वो बड़े से बड़े निषेध को और बड़े से बड़े संस्कार को भी अनावश्यक सिद्ध कर देती है, यानी उसका कोई मायने नहीं रखता है। यदि हमारा काम किसी व्यक्ति से बन रहा है और उससे हमारी इज्जत सम्मान बढ़ रहा है तो हम ये नहीं देखेंगे कि यह व्यक्ति कौन है, इसको क्या सज़ा मिली हुई है, ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता है। तो यही इसमें भी होता है कि पंच लोग जो हैं वो गोधन को माफ़ कर देते हैं। तो गोधन ने जिस होशियारी से पंचलाइट को जला दिया था उससे सभी लोग प्रभावित हुए थे और गोधन के प्रति सभी लोगों के दिल से मैल दूर हो गया था। गोधन ने सभी का दिल जीत लिया था। मुनरी ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा और सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और बुला करके कहा, अब ये देखिए जो इसने कहा है सरदार ने, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, आप इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे तो थोड़ा आकर्षक लगता है ये। तो कहते हैं सरदार कि तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारे साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ये सरदार के द्वारा कहा गया कथन है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए सरदार क्या कहता है कि तुमने हमारे समाज की, हमारी जात की इज्जत रखी है, इसलिए तुम्हारे साथ खून माफ, यानी तुमने जो कुछ भी किया है सब कुछ माफ़ कर दिया जाता है और अब तुम खूब गाओ सलीमा का गाना। सलीमा मतलब सिनेमा। तो इसमें गोधन को जो है इसीलिए सज़ा मिली हुई होती है क्योंकि वो सिनेमा का, फिल्मों का गाना गाया करता था, इधर उधर घूमा करता था, आवारागर्दी। तो इस वजह से उसको टोली के लोगों ने सज़ा दे दी थी कि तुम बिरादरी से निकल जाओ। तो अब क्या होता है, सरदार उसको कहते हैं कि खूब गाओ सिनेमा का गाना, उसको सिनेमा के गाने की आज़ादी मिल जाती है और मन चाहे आचरण की भी उसको छूट मिल जाती है कि तुम्हारा जो मन हो वो करो। फिर अंत में क्या होता है, गुलरी काकी ने भी गोधन को रात के खाने पर निमंत्रण दिया और गोधन ने एक बार फिर से मुंडरी की ओर देखा और नज़र मिलते ही मुंडरी की पलकें झुक गई। तो ये देखिए इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है और इसका उद्देश्य हम जो है अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ अपने शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।